मुंबई के कई इलाके में गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। गैस लीक की शिकायत के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बताया गया कि गैस एक फार्मा कंपनी में लीक हुई है। हालांकि बीएमसी ने ट्वीट कर बताया कि ये दुर्गंध कहां से आ रही है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वो घबराए नहीं। गैस लीक होने की जांच चल रही है और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही बीएमसी ने लोगों को सलाह दी है कि अगर गैस से किसी तरह की समस्या उन्हें महसूस हो रही है तो नाक को ढकने के लिए तौले और गीले कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके लिखा कि गैस लीक की शिकायतों के बाद संबंधित इलाके में फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग घर के अंदर ही रहें और खिड़कियां बंद कर लें। अभिषेक पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी पता चल पाया गैस कहां से लीक हो रही है और कितनी जल्दी इस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा? बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड ने गैस कहां से लीक हो रही है इसकी जानकारी कर ली है। वो गोवंडी स्थित एक फार्मा कंपनी से लीक हो रही थी। हालांकि इसका पता लगाने में फायर ब्रिगेड को करीब 3 से 4 घंटे लग गए। रात भर फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां और अलग अलग इक्विपमेंट के साथ फायर ब्रिगेड कर्मी मौजूद थे। गैस लीकेज की कंफर्मेशन के बाद और सोर्स के बाद जहां से गैस लीकेज हो रही थी 17 गाड़ियों को मोबिलाइज किया गया वहां पर और फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल में है और गैस लीकेज करने वाली जगह का पता लगा लिया गया है और उन सभी इलाकों में, खासकर ईस्टर्न सबब के इलाके हैं जहां पर इस तरीके की दिक्कत आ रही थी, उन सभी इलाकों में फिलहाल अभी गैस लीकेज की खबरें नहीं आ रही हैं और चीजें सॉर्ट आउट कर ली हैं। लेकिन ये इतना बड़ा हुआ और खास करके ऐसे समय में रात में इस तरीके की सिचुएशन आई, इसलिए कहीं न कहीं इसकी जांच सीरियस बीएमसी कर रही है। ठीक है अभिषेक। उधर मध्य प्रदेश के झाबुआ में भाई से विवाद के बाद एक लड़के ने बिजली के टावर पर चढ़कर हंगामा किया। आरोप है कि विवाद के बाद बड़े भाई ने इस लड़के को थप्पड़ मार दिया, जिससे नाराज ये लड़का बिजली के टावर पर चढ़ गया और हंगामा शुरू कर दिया। लड़के के टावर पर चढ़ने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने फौरन इसकी जानकारी बिजली विभाग को दी, जिसके बाद बिजली की सप्लाई काट दी गई। टावर के पास मौजूद लोगों ने नीचे उतरने के लिए उसे बार बार गुजारिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारी भी वहां पहुंच गए। करीब 3 घंटे के बाद ये लड़का खुद ही टावर से नीचे उतर आया, जिसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गई। काफी देर बाद वो निकला है, अब फिलहाल थाने पे आए। बिहार के समस्तीपुर में थाने में हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया गया कि पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए लोग थाने में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने पुलिस के एक जवान को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। लोगों की भीड़ में वो जवान घिर गया और उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात होने लगी। भीड़ में कुछ महिलाएं भी नजर आई। थाने में जवान की पिटाई से दूसरे पुलिस वाले भड़क गए और उन्होंने लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। बाद में किसी तरह वो जवान लोगों की भीड़ से निकल सका। बताया गया कि एक मामले को सुलझाने गई पुलिस ने कुछ लोगों की पिटाई कर दी थी, जिस पर गांव के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो थाने में जाकर हंगामा करने लगे। पुलिस की कार्रवाई में कई लोगों को चोटें भी आईं, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैक्सिको के एक शहर में एक आदमी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। बताया गया कि मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा था, जिसकी बाद में मौत हो गई, जिस पर सैकड़ों लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस के खिलाफ जुलूस निकाला। उनके हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए, जिनके जरिए उन्होंने अपना विरोध जताया। ये जुलूस कई इलाकों से होकर गुजरा। इस दौरान प्रदर्शनकारी तालियां बजाकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। बताया गया कि लोगों ने इस मुद्दे पर पहले भी प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया था। लोगों ने उन प्रदर्शनकारियों को छुड़वाने की भी मांग की। Venimos porque queremos exigir que liberen a los muchachos que ayer y personas que ayer detuvieron, menores también। ये जुलूस जैसे ही एक सरकारी दफ्तर के सामने पहुंचा, वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद लोगों ने काफी देर तक वहीं खड़े होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खतरे का भी ख्याल रखा।
सभी के चेहरे पर मास्क दिखाई दिए और उन्होंने एक दूसरे से दूरी भी बनाए रखी। खबर है कि पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद देश भर में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। क्या भारत में कोरोना वायरस से पहले ही 14 दिन क्वारंटीन होने की प्रथा थी? क्या हमारे देश में भगवान बीमार हो जाते हैं और आइसोलेशन में चले जाते हैं? सोशल मीडिया पर तो कुछ ऐसा ही दावा हो रहा है। बीमार होने पर भगवान होते हैं क्वारंटीन। भगवान को 14 दिन का आइसोलेशन। कोरोना से पहले भारत को कोरोना का उपाय पता था। ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल है जिसमें ठीक ऐसा ही दावा किया गया है। भारत विश्व गुरु है। कोरोना से पहले हमारे यहाँ बीमार होने पर 14 दिन क्वारंटीन करने की परंपरा है। हमारे यहाँ बीमार होने पर तो भगवान भी आइसोलेशन में चले जाते हैं। काढ़ा भी पिलाया जाता है। ऐसे कौन से भगवान हैं जो बीमार होते हैं, बीमार होने पर क्वारंटीन होते हैं और तो और 14 दिन तक उन्हें आइसोलेशन यानी अलग कमरे में रखा जाता है? पड़ताल के लिए हमने वायरल मैसेज में भगवान की तस्वीर का सहारा लिया। इंटरनेट पर हमें इस तस्वीर के बारे में पता लगा। ये तस्वीर ओडिशा के भगवान जगन्नाथ मंदिर की है। तो क्या भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं? पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हर साल रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। इस दौरान उन्हें मंदिर में आइसोलेशन में रखा जाता है, यानी भक्तों के लिए मंदिर के कपाट एक पखवाड़े तक बंद कर दिए जाते हैं। भगवान को हर साल होम क्वारंटीन के साथ 14 दिन के आइसोलेशन में रखा जाता है। मंदिर की भाषा में इसे अनासार कहा जाता है। ठाकुर जी को भावना से हम यदि देखें तो हमारे छोटे से लाला के रूप में होते हैं। कहीं कहीं माता जैसे अपने लाल को दूध पिलाती हैं, ऐसे गोपाल जी को भी दूध पिलाती हैं। ऐसे ही जगन्नाथ भगवान के धाम में भगवान का लाड़ लड़ाया जाता है। उनको छोटे से शिशु के रूप में मान करके उनकी सेवा की जाती है। तो इस महाअभिषेक के कारण से ठाकुर जी को बुखार आ जाता है, ज्वर हो जाता है। 5 जून से 19 जून तक भगवान क्वारंटीन। 5 जून से 19 जून तक महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ 14 दिनों के लिए क्वारंटीन रहेंगे। अनासार या भगवान के आइसोलेशन के दौरान भगवान का विधिवत इलाज किया जाता है। नियमित रूप से वैद्य आकर जड़ी बूटियों से बना काढ़ा देते हैं। ये परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। ज्वराक्रांत होने के कारण से ठाकुर जी को औषधियाँ दी जाती हैं। उसमें प्रधान रूप से काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, तेज पत्ता है और उसी में अनेक अगर तगर, छार छबीला, नागर, मोथा, बचकूट, आंवला, इन सब का मिश्रण करके एक दिव्य पदार्थ बनता है जिसको काढ़ा बोला जाता है लोकल भाषा में। सामाजिक रूप से वो जो द्रव्य है वो ठाकुर जी को पिलाया जाता है और निरंतर 15 दिन तक पिलाया जाता है, दोनों समय सुबह शाम। कोरोना काल में ओडिशा में कहा जा रहा है कि जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा 14 दिन के लिए क्वारंटीन में जा सकते हैं तो फिर कोरोना से बचने के लिए साधारण मनुष्य क्यों नहीं जा सकते? रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान स्वस्थम होते हैं, तब उन्हें मंदिर के गर्भगृह में वापस लाया जाता है। ऐसे में पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ही सही तो माना जा सकता है कि भगवान भी बीमार होते हैं और उन्हें भी क्वारंटीन होने की जरूरत होती है। ऐसे में हमें भी बीमारियों से सतर्क रहने की जरूरत है और भगवान से सीखने की भी जरूरत है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेल मंत्रालय ने एक ट्रेन को अस्पताल में बदलकर उसे दिल्ली सरकार को सौंपने के लिए तैयार कर दिया। दिल्ली सरकार ने केंद्र से कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए ऐसी ट्रेन की मांग की थी जिसका इस्तेमाल आइसोलेशन वार्ड के रूप में किया जा सके
और मांग के मुताबिक दिल्ली के शकूर बस्ती के कोच केयर सेंटर में खड़ी ये ट्रेन अस्पताल में बदली नजर आई। ये रेलवे के शकूर बस्ती का कोच केयर सेंटर है। यहाँ पर एक कोविड हॉस्पिटल जो कि ट्रेन में तैयार किया गया है, वो बिल्कुल तैयार है दिल्ली सरकार को हैंडओवर करने के लिए। मरीजों को कोच तक पहुंचाने के लिए रैंप से लेकर आपस में जरूरी दूरी बनाकर आने जाने के निशान तक लगे दिखे। बताया गया कि रेलवे ने 10 डिब्बों के इस रैक को आइसोलेशन वार्ड में बदलकर हर वो सुविधा दी जो किसी अस्पताल में होनी चाहिए। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर बाथरूम तक के इंतजाम नजर आए। टोटल यहाँ 10 कोचेज हैं, हर कोच में 16 बेड हैं, तो टोटल 160 बेड हो जाएंगे। अस्पताल में बदली ये ट्रेन भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर ऐसी खुली जगह पर लगाई गई जहां मरीजों को ज्यादा गर्मी न लगे और साफ हवा भी मिले। उत्तर प्रदेश के शामली में बीच सड़क पर कुछ लड़कों ने एक बाइक सवार की पिटाई कर दी। बताया गया कि 2 बाइकें आपस में टकरा गई, जिस पर विवाद शुरू हो गई, जिसके बाद बाइक सवार एक लड़के को कुछ लड़कों ने घेर लिया और बीच सड़क पर ही उसे पीटने लगे। इसी बीच उन लड़कों में से एक लड़के ने उस लड़के का हाथ मोड़ दिया और उसे धक्का दे दिया। इस लड़ाई को देखकर वहां आसपास के लोग जुट गए, लेकिन कोई भी बीच बचाव के लिए सामने नहीं आया। इस हंगामे की वजह से वहां रोड जाम भी हो गया। इससे पहले उस लड़के की बाइक को दूसरे लड़के ने गुस्से में गिरा दिया था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया गया कि हादसे के वक्त गोदाम में 100 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे। तभी आग की तेज लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। गोदाम काफी बड़ा था और आग उसके हर हिस्से में फैल गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। इतना धुआं उठने लगा कि पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। तुरंत ही दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए वहां पहुंच गई। बताया गया कि गोदाम के अंदर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग को बुझाने में हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई ताकि ऊंचाई से पानी की बौछार की जा सके, लेकिन इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया। जब तक आग पूरी तरह बुझ पाती, गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। इस हादसे में करोड़ों रुपयों के नुकसान की खबर है। यूपी के आगरा में लोन लेने के लिए नगर निगम के दफ्तर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का लोन देने का फैसला किया था, जिसके बाद लोन लेने के लिए नगर निगम के दफ्तर के बाहर लोगों की इतनी भीड़ जुट गई कि जैसे वहां कोई मेला लगा हो। इनमें भी ज्यादातर महिलाएं शामिल रहीं, जिनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं दिखी। एक दूसरे से दूर रहने की बात तो छोड़िए, लोन लेने पहुंची महिलाएं एक दूसरे से चिपकी नजर आई। एक महिला तो अपने बच्चे को गोद में लेकर लाइन में खड़ी दिखाई दी। ये सरकार लोन दे रही है, जो गरीब इंसान है, जो काम धंधा नहीं कर पाए लॉकडाउन की वजह से, तो उनके लिए सहायता दी जा रही है। नगर निगम के दफ्तर के बाहर चिलचिलाती धूप में काफी देर तक महिलाएं खड़ी रहीं। हालांकि ज्यादातर महिलाएं कपड़े से अपने मुंह को ढकी दिखाई दी। कोरोना के फैलने के बाद एक और आफत तेजी से फैल रही है। वो है उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग, जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। क्योंकि एक तरफ तो हम कोरोना से निपट रहे हैं, दूसरी तरफ इसने जंगली जीव जंतुओं की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। इस आग की तस्वीरें लोगों ने सोशल मीडिया पर डालकर दुआएं मांगी हैं। क्या ये आग इतनी खतरनाक है? धू कर जलते पेड़, पहाड़ों से उठता काला धुआं, आग ने जंगलों को राख में बदल दिया। जहां भी नजर जा रही है, सब तरफ आग ही आग है। आग के लपटों में पूरा जंगल ही घिर गया है। धरती का स्वर्ग फिर एक बार आग के लपटों में घिर गया। प्रजातियों और वन्य जीवों में से आधे से अधिक खतरे में है। सोशल मीडिया पर कोरोना के समय में कई झूठी खबरों को हवा मिल रही है, इसलिए हमने भी इस वायरल हो रही तस्वीरों को सच मानने की गलती न करते हुए इसकी पड़ताल करना ही जरूरी समझा, क्योंकि आंखों देखी हर चीज सच नहीं होती। हमने वायरल हो रही इस तस्वीर की पड़ताल की। सबसे पहले वायरल हो रही इस तस्वीर की पड़ताल करते हैं
ये तस्वीर इंटरनेट पर बहुत वायरल है। पड़ताल करने पर यह तस्वीर हमें एक विदेशी मैगजीन में मिली, लेकिन तस्वीर के साथ जिस तारीख का जिक्र है वो कम से कम 3 साल पुरानी है। मैगजीन ने इसे जलवायु परिवर्तन पर लिखे एक लेख के साथ छापा है। तस्वीर कैलिफोर्निया के जंगलों की घटना की है। इस तस्वीर को गेटी इमेजेस के लिए डेविड मैकेन्यू ने खींचा है। इस तस्वीर को हमने डेविड मैकेन्यू की वेबसाइट पर खोजा तो पता लगा कि ये तस्वीर उन्होंने साल 2007 में खींची थी। आज से 13 साल पहले इंटरनेट पर हमें इस तरह के कई पोस्ट मिले, लेकिन लगभग सभी वीडियो और तस्वीरों का इस साल से कोई संबंध नहीं, न ही ये भारत की है। सोशल मीडिया में कुछ लोग बहुत अफवाहें फैला रहे हैं। पिछले सालों की फॉरेस्ट फायर्स की फोटो लगा रहे हैं। कहीं पर यह तक हो रहा है कि विदेशी जंगलों के जलने की फोटो जो है उत्तराखंड के नाम से लगाई जा रही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे दुष्प्रचार करने वाले लोगों को हम वार्न करना चाहेंगे कि वो सावधान रहें। पब्लिक को गुमराह करना एक सीरियस ऑफेंस है। हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हमारी इस पड़ताल को और बल दिया उत्तराखंड के सूचना विभाग ने, जिसने साफ किया कि वायरल तस्वीरों का उत्तराखंड के जंगलों में इस साल लगी आग से कोई संबंध नहीं है। दावा सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। पड़ताल दिखाई जा रही तस्वीरें पुरानी हैं तथा इनमें कई दूसरे देशों से संबंधित हैं। कृपया ऐसी भ्रामक खबरों से सावधान रहें। मैं आम जनता से अपील करूंगा कि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमने बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से लगाई है। और फॉरेस्ट में, उत्तराखंड के फॉरेस्ट में आग की घटनाएं भी हो रही हैं, पर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। पिछले साल की तुलना में इस समय तक सिर्फ 6.5% हमारे जंगलों में आग लगी है। साफ है, आग की वायरल तस्वीरें इस साल की तो हैं ही नहीं। यहाँ तक कि कई तस्वीरें तो दूसरे शहरों की हैं, जिन्हें उत्तराखंड का बताया गया है। कोरोना के समय में कई लोगों ने अफवाहों को फैलाना ही अपना काम बना लिया है। ऐसे में सचेत रहने की काफी जरूरत है। मुंबई में भारी बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। काफी देर तक हुई बारिश से कई पेड़ भी गिर गए, वहीं सड़कों पर पानी जमा हो गया। और इसका सबसे ज्यादा असर निचले इलाकों में देखने को मिला, जहां की सड़कें पूरी तरह डूब गईं। सड़कों पर पानी इतना भर गया कि छोटी गाड़ियों के साथ बसों को भी निकलने में परेशानी होने लगी। कारों के पहिए तो पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। मोटरसाइकिल चलाने वालों की मुश्किल भी बढ़ गई। मुंबई के साकीनाका इलाके का भी भारी बारिश के बाद यही हाल रहा। सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया। आसमान में बादल छाए रहने की वजह से दिन में रोशनी कम थी और लोगों को दिन में भी अपनी गाड़ियों की लाइट ऑन रखनी पड़ी। दादर में भारी बारिश की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद रहे। सड़कों पर कुछ ही गाड़ियां दिखाई दी और जो दिखी उनकी रफ्तार भी कम थी, क्योंकि बारिश के बीच गाड़ी चलाने में लोगों को परेशानी हो रही थी। कुर्ला इलाके में तो बारिश से कई पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। वहां भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 5 लड़कों ने मिलकर कोरोना वायरस के सैंपल लेने के लिए खास चैम्बर बनाया ताकि इस बीमारी की जांच की जा सके। कोरोना वायरस से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बचाने के लिए इन लड़कों ने अनोखा तरीका निकाला, ताकि उन्हें सैंपल लेने के वक्त मरीज के करीब जाने की जरूरत ना पड़े। इस चेंबर में एक दीवार पर 2 छेद बनाए गए, जिनसे दस्ताने निकले हुए दिखाई दिए। इस चेंबर में रहकर मरीज का सैंपल कैसे लिया जाता है, ये दिखाने के लिए एक लड़का चेंबर के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपने हाथ दस्तानों में डाले और फिर कैबिन के बाहर खड़े अपने साथी की जांच की। साथ ही इस चेंबर में मरीजों के हाथ को सैनिटाइज करने का भी इंतजाम किया गया।
ये डॉक्टर्स को सुविधा प्रोवाइड करेगा ताकि वो पेशेंट्स का सैंपल इजीली और सेफली ले सकें। बताया गया कि चेंबर बनाने में ज्यादातर पुरानी चीजों का ही इस्तेमाल किया गया है और इसे बनाने में सिर्फ 25,000 रुपए का ही खर्च आया। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 2 महीने बाद मशहूर ग्रैंड बाजार खोल दिया गया। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में एक ग्रैंड बाजार को भी बंद कर दिया गया था, जिसके खुलते ही बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंच गए। लोगों की भीड़ से करीब 2 महीने बाद बाजार में रौनक दिखी। दुकानदार भी इससे काफी खुश दिखाई दिए, लेकिन बाजार में दाखिल होने से पहले सभी लोगों के तापमान की जांच की गई और मास्क पहने लोगों को ही अंदर जाने दिया गया। बताया गया कि इस बाजार में 3000 दुकानें हैं और रोजाना लाखों लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से फिलहाल इतनी भीड़ नहीं होगी। खबर है कि इस बाजार के अलावा सभी रेस्टोरेंट और पार्कों को भी खोल दिया गया। साथ ही लोगों के यात्रा करने पर लगी रोक को भी हटा लिया गया। उत्तराखंड के रामनगर में आइसोलेशन वार्ड से भागे एक कोरोना मरीज को पुलिस ने पकड़ लिया। 2 दिन पहले ये मरीज आइसोलेशन वार्ड से फरार होकर अपने घर पहुंच गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही एक एम्बुलेंस और कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस वहां पहुंची और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन मरीज अस्पताल जाने को तैयार नहीं हुआ। काफी देर की कोशिश के बाद भी जब मरीज गाड़ी में बैठने को राजी नहीं हुआ तो पीपीई किट पहने 2 स्वास्थ्य कर्मियों ने पीछे से उसे दबोच लिया और एम्बुलेंस में बिठाने के बाद उसका दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस द्वारा जाकर इसको पकड़ा गया और उसको फिर दोबारा सेंटर में भेज दिया गया। मरीज को पकड़ने के बाद उसे दोबारा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया। साथ ही पुलिस ने अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाने का भी भरोसा दिया। चीन जमीन का भूखा देश है, उसे बस अपनी सीमाओं का विस्तार करना आता है। अपनी इसी गंदी आदत की वजह से चीन ने अपने पड़ोसियों से दुश्मनी मोल ली है, लेकिन भारत से दुश्मनी लेना चीन के लिए महंगा सौदा साबित हुआ। अब जमीन तो छोड़िए, भारत चीन को समुद्र में भी चुनौती देने लगा है और इसमें भी भारत का साथ दे रहे हैं चीन के दुश्मन। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के नापाक मंसूबों से पूरी दुनिया वाकिफ है। समंदर के इस एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए चीन सालों से तिकड़म लगा रहा है, अपनी हरकतों से तनाव भी बढ़ाता रहा है। फिर इस इलाके में अमेरिका को जापान का साथ मिला और कूटनीतिक स्तर पर इन दोनों की भारत ने मदद की। नतीजा ये हुआ कि दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन डट से सिमट गया। हथियारों के मामले में अमेरिका ने चीन को उसकी हद में रखा। अत्याधुनिक लेजर गन का परीक्षण करके चीन को बता दिया कि शांत सागर में अब उसने विवादों की लहर उठाने की कोशिश की तो अगले ही पल उसे तगड़ा जवाब मिलेगा। ये तो बात रही दक्षिण चीन सागर की। इधर भारत ने हिंद प्रशांत महासागर में भी चीन को घेरना शुरू कर दिया है, जो सामरिक, व्यापारिक और रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। दक्षिण चीन सागर की तरह इस समुद्री इलाके पर चीन की बुरी नजर थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत महासागर में रणनीतिक और व्यापारिक समझौता करके चीन को चारों खाने चित कर दिया। बहुत उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज 1 to 1 वो एड्रेस कर सकते हैं, बट अगर उनको सबको इकट्ठा एज अ कंबाइंड एनिमी, वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। दैट इज व्हाई उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया ने जो ये अभी अग्रीमेंट साइन किए हैं। जमीन के भूखे चीन की इससे बड़ी हार क्या हो सकती है, लेकिन चीन इतने से भी शांत होने वाला नहीं। वो पाकिस्तान की आड़ लेकर कुछ न कुछ हरकत जरूर करेगा, लेकिन भारत भी हालात से निपटने के लिए तैयार बैठा है। कोरोना काल में दक्षिण एशिया दुनिया की महाशक्तियों के जंग का नया अखाड़ा बन गया है। पहले अफगानिस्तान के नाम पर अमेरिका और रूस भिड़े, तो अब कोरोना के नाम पर अमेरिका और चीन। अमेरिका तो खुलकर भारत के साथ आ खड़ा हुआ है, लेकिन चीन की मजबूरी है कि उसे पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ रही है, जो कि पहले से ही पस्त पड़ा हुआ है। एलएसी पर पस्त होने के बाद भारत को परेशान करने के लिए चीन एलओसी का रुख कर सकता है, जहां उसे केवल पाकिस्तान की मदद का आसरा है और पाकिस्तान भी उसकी मदद करने को मजबूर है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपेक के नाम पर
चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा रखा है। हालांकि पाकिस्तान की हालत खुद ही बहुत खराब है। पाकिस्तान में कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी इतनी बढ़ चुकी है कि इमरान सरकार के पास सैलरी तक के पैसे नहीं हैं। बलूचिस्तान में अलगाववाद की आग भड़कती जा रही है। सीपैक को लेकर पाकिस्तान के अंदर ही विरोध बढ़ता जा रहा है। यह उस पाकिस्तान की हालत है जिसके सहारे चीन भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है और उसके सामने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी, जिनका दबदबा आज पूरी दुनिया में है। कि ये जो क्रिस क्रॉस चल रहा है, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान अमेरिका, अमेरिका इंडिया, इंडिया अमेरिका अगेंस्ट चाइना, तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स ये सिनेरियो खड़ा हो रहा है और देखेंगे एज द टाइम गोज वी विल कम टू नो कि कैसा चल रहा है। हालत ये है कि कभी अपनी ड्रैगन चाल से भारत को खौफ में डालने की मंशा रखने वाला चीन आज खुद भारत से डरा हुआ है। उसे डर है कि भारत की नाराजगी मोल लेने से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना कहीं वक्त से पहले दम न तोड़ दे, क्योंकि सीपैक वो तोता है जिसमें चीन के प्राण बसते हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर चीन ने करीब 31 लाख करोड़ रुपए लगा रखे हैं। इस परियोजना के तहत चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ा जाएगा। इसमें बंदरगाह, हाईवे, रेलवे, सड़क बनाने के साथ बिजली के प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। सीपैक का एक बड़ा हिस्सा पीओके में अक्साई चीन से होकर गुजरता है। अब बदलते माहौल में पाकिस्तान को पीओके और चीन को अक्साई चीन खोने का डर सताने लगा है। अगर इनका ये सीपैक बन जाता है और जो बन रहा है, तो उससे क्या होगा कि इनको ये बहुत बड़ा एक सेविंग होगा, टाइम सेविंग है एंड मनी सेविंग है, बट इट इज इन द वेरी लॉन्ग रन। ये जिस हिसाब से इनकी इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, तो अभी देखना है कि अभी कहाँ तक पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा। बट अभी देखिए आप, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। लेकिन चीन तो चीन ठहरा, वो अपनी करनी से बाज नहीं आने वाला। बदलती वैश्विक राजनीति में उसे भारत और अमेरिका का साथ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो धमकी देने पर उतारू हो गया है। भारत से कई मोर्चों पर हारने के बाद भी चीन के होश ठिकाने नहीं आए हैं। चीन लगातार भारत को चेतावनी दे रहा है, अमेरिका और भारत की दोस्ती को लेकर तंज कस रहा है, लेकिन चीन इस बात को भूल गया है कि भुलावे में भारत नहीं बल्कि वो खुद है। लेकिन चीन कहां अपनी चाल चलने से बाज आने वाला है। चीन ने इस बार अपने खास अखबार ग्लोबल टाइम्स का सहारा लिया है, जिसके संपादकीय में जिनपिंग सरकार के इशारे पर भारत को गीदड़ भभकी दी गई। चीन ने लिखा है कि चीन को रणनीतिक रूप से दबाव बनाने के लिए अमेरिका शुरू से ही भारत का समर्थन करता रहा है। भारत ने चीन के सामने रणनीतिक श्रेष्ठता हासिल कर लेने का भ्रम पाल लिया है। भारत को अमेरिका की बातों में नहीं आना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में भारत और अमेरिका की मजबूत दोस्ती को लेकर चीनी सरकार की बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चीन को ये पता है कि भारत को लेकर उसका बरसों पुराना भ्रम टूट चुका है। मैं समझता हूँ कि भारत अपनी एक ऑटोनॉमस, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, भारत की अपनी एक चॉइसेस है, अपनी एक पॉलिसी है जो किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने देश का हित सबसे पहले है और उसके लिए भारत को जो भी करना उचित होगा और वो करेगा। भारत LAC पर पहले से ज्यादा मजबूत है। कोरोना की वजह से आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी कमजोरी है, लेकिन वो लॉकडाउन हटते ही खत्म हो जाएगी। कूटनीतिक स्तर पर भारत की काट आज किसी के पास नहीं है। ऐसे में चीन का परेशान और नाराज होना स्वाभाविक है। आज चीन का खजाना खाली होता जा रहा है, उद्योग धंधे चौपट होते जा रहे हैं। चीनी युवाओं में जिनपिंग सरकार को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चीन हर तरफ से घिरा है, उसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसे ये सब भारत से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। मैं हूं अर्पिता आर्या और अभी देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।
एलएसी पर जारी विवाद के बीच भारत और चीन के बीच पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हुई। लगभग 5.5 घंटे तक चली बातचीत में दोनों देशों के अफसरों ने तनाव कम करने पर चर्चा की। बिहार में बीजेपी का आज चुनावी शंखनाद। अमित शाह शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बिहार जनसंवाद रैली। मुंबई के गोवंडी में एक फार्मा कंपनी में गैस के रिसाव से मचा हड़कंप। बीएमसी की लोगों से ना घबराने की अपील।